और सुन, भाई साहब के लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आ। भाई साहब बचना नहीं चाहिए। भाई जी, आपकी कोल्ड ड्रिंक। पाइप कहाँ है? अरे बावड़ी पूछ, पाइप कौन लाएगा? चल जा। ले आया। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? चल जा। बल्ली, जी भाई साहब। ये पाइप भी क्या चीज बनाई है ना, कोल्ड ड्रिंक में डाल के पीता हूँ तो ऐसा लगता है कि किसी का खून पी रहा हूँ। पियो भाई साहब, पियो, खून पियो। अब क्या हुआ? वो द्रौपदी नखरे दिखा रही है, बालों से पकड़ के घसीट के ले आ और दुशासन बन जा। भाई जी वो मतलब ये कि तुमसे ना संभलेगी वो। अब क्या करूं कि मेरे आदमियों से कुछ ना होगा, अपने बंदे भेज दो। एक छोरी ना संभल रही तुमसे। चल मैं ही लेके आऊंगा उसे। भाई जी, अब क्या हुआ? भाई जी वो छोरी दुकान में ना है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सी, मुन्नी के इस घर में आने के बाद मुझे रियलाइज हुआ है कि वो सिर्फ प्रज्ञा की हमशक्ल नहीं, बल्कि हमारे लिए अलादीन के चिराग की तरह है, जो हमारी सब विशेष पूरी कर सकती है। वो कैसे? सिंपल। वो ऐसे कि मुझे लगा कि जिस तरीके से हमने मुन्नी को इस घर में लाकर अपने कार्ड्स खेले हैं और जितनी खूबसूरती से उस मुन्नी ने भाई को मनाया है कि हम इस घर में रह सके, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मुन्नी को ही बोलकर भाई को कन्विंस किया जाए कि भाई पूरब को बोले मुझसे शादी करने के लिए। ओह माय गॉड, तुम्हारे दिमाग में ये प्लानिंग चल रही थी? अरे यू आर सच अ I mean, तुम क्या करने आई थी और क्या कर रही हो तुम? क्या करने है? तुम्हारी और भाई की शादी करवानी ना। उसमें देखो अभी बहुत टाइम है स्वीटहार्ट, तो मैंने सोचा तब तक क्यों ना मैं अपनी और पूरब की शादी करवा लूं। यू नो, आई ऑल्सो हैव अ लाइफ, कुछ चीजें तो करनी ही है ना। सो बेटर नाउ देन लेटर। नहीं, मेरा मतलब कि अभी अभी तो आए हम और तुमने आते ही अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर दिया। पहले मेरा काम तो करो तुम। बैठो। मैं ठीक हूँ, तुम बोलो। ओके फाइन। सी स्वीटहार्ट, भाई अभी तुम्हारे बारे में सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि उनके दिल, दिमाग और रूम में सिर्फ और सिर्फ प्रज्ञा बसी हुई है। सो तुम्हारी सेटलिंग डाउन में ना बहुत टाइम। काम जमींदारी और सोच गांधीगिरी। करी एक बात समझ ले, मेरा काम और सोच दोनों एक हैं। जैसे को तैसा। और तुम्हारे आदमी यहाँ से चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। वरना जैसे पुलिस को बुलाया था और तुम्हारे आदमी दुम दबा के भागे थे ना, वैसे तुम्हें भी भागना पड़ेगा। और तुम भागते हुए अच्छे नहीं लगोगे। ये अपनी इज्जत अपने हाथ में लेकर भाग जाओ यहाँ से। तूने मुझे थप्पड़ मारा, संग्राम सिंह चौटाला को थप्पड़ मारा तूने। गाल पर तुम्हारे ही दर्द हो रहा है ना, तो तुम्हें ही मारा होगा। ये क्या रहे हो? पकड़ो। बचाओ! कोई पुलिस को बुलाओ प्लीज।
पहले तो बड़ी हिम्मत दिखा रही थी, क्या गई हिम्मत? हाँ छोड़ो छोड़ो, पुलिस को बुलाओ, कोई पुलिस को बुलाओ प्लीज, प्लीज पुलिस को बुलाओ, बचाओ। बल्ली सोनू छोड़ ना, देख छोरी कितना चला रही, छोड़। ठीक है छोड़ दिया। अभी तक अच्छे से पकड़ा कहाँ है तुझे? देखो मुझे छोड़ दो वरना मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी, सबको पुलिस के हवाले कर दूंगी मैं। तो पहले अच्छे से पकड़ तो लेने दे तुझे। ना ये बोलते हो बंगले पर ले चले, मनोरंजन हो जाएगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो प्लीज। चिल्ला चिल्ला कर ले पूरा बाजार इकट्ठा। हाँ कोई बचाओ, कोई नहीं बचाएगा। कोई बचाओ प्लीज। अरे पकड़ो, कौन है जगह? चले अभी कोई और सर्कस देखना है, कम फास्ट। कोई नहीं आ रहा है। थैंक गॉड आप टाइम पर आ गए, वरना ये लोग पता नहीं मेरे साथ क्या करते। तुम्हारे लिए अच्छा लगा? वेरी गुड। जब से आए हैं वेलकम ही कर रहे हैं आप। हमारे आने पे तो बगिया ही नोच डाले। बगिया नोच डाले, दैट्स क्यूट। लेकिन सब तुम्हारे वेलकम के लिए नहीं। तो फिर किस लिए? तुम बताओ। हम क्या बताएं? दिवाली होती तो पूरा घर सजाते, कमरा थोड़ी सजाते। तो आप ही बता दीजिए खुद, क्या है ये? बता दूं? आज पहली रात है। क्या कहा? आज हमारी पहली रात है। हमारी पहली रात नहीं हो सकती। नहीं, मतलब मेरी पहली रात। मैं आई हूं ना इतना दिन के बाद, तो मेरी पहली रात है। आपकी नहीं हो सकती, आप तो यही थे। से गांव में रहकर तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही मस्त हो गया है। हाँ, मेरा सेंस बहुत अच्छा है, लेकिन आपका सेंस एकदम गलत है। नहीं, मतलब देखिए आज आप पहली रात मना रहे हैं, फिर पहला हफ्ता मनाएंगे, फिर पहला महीना, तिमाही, चौमाही, फिर 1 साल हो जाएगा, सालगिरह मनाएंगे, कितना पैसा खर्चा होगा। आप ऐसा कीजिए, केवल मेरा जन्मदिन मनाइए, हम खुश हो जाएंगे। तुम ऐसे की बिहेव करी? बिहेव क्या? नाराज हो क्या मुझसे? नाराज? नहीं,
नहीं तो तुम्हारी हरकतों से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम्हें अच्छा नहीं लगा कि मैं तुम्हारे पास आऊं। नहीं चाहती तुम। देखिए, हम समझा नहीं सकते और जो मतलब आप समझ रहे हैं वो मतलब क्या है? क्या मतलब है? अरे बताओ तो सही, किस बात से डर रही हो तुम? मेरे पास आने से डर लग रहा है। तो पहले बोल देती ना, यू क्या और क्यों है? गॉड, हम तो वापस मार्केट पहुंच गए। अब हम नहीं बच पाएंगे। डोंट वरी, यहां से भी बच जाएंगे। बहुत होगी पकड़म पकड़ाई, अब तो सीधा गोली मारूंगा, दोनों में से एक भी नहीं बचेगा। अब बचेगा नहीं है। मारो इसको। डरी है, ये लोग तो गोलियां चला रहे हैं। मैंने कहा था आपसे, ये लोग गोलियों से भून डालेंगे हमें। सोनू गन निकाल जल्दी। बचना नहीं चाहिए भाई साहब। क्या हुआ? गाड़ी का टायर ब्लास्ट हो गया। ओह नो! अब हम क्या करेंगे? स्टॉप। क्या हुआ? बावड़ी पूछ, हट। भाई साहब, अब पीछे चल। रहने दो भाई साहब, बेचारे को क्या मारना। अरे क्या जान दो, निकल गए वो। ये सब समझने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। थोड़ा टाइम चाहिए। सब परेशानियों का हल ढूंढने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, और जब सब ठीक हो जाएगा हम खुद आपके पास आ जाएंगे। लेकिन तब तक कुछ ठीक नहीं है, आप समझ जाइए। बस इतनी सी बात? पागल हो गई होगी। यही सब पहले नहीं बोल सकती थी? ये कमरे का गार्डन बनाने से बच जाता ना मैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम कंफर्टेबल नहीं है तो फिर नहीं हो ना। अब देखो, मैं तुम्हारे पास नहीं होऊंगा। तुम जब might not sound nice, पर जब तैयार हो जाओगी ना, तब मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। तब तक के लिए हम एक साथ एक कमरे में भी नहीं सोएंगे। बहुत बड़ा घर है, मैं कहीं पर भी सो जाऊं। इसलिए तुम आराम करना, अपनी तबीयत का ख्याल रखना। सब ठीक हो जाए ना, बुला लेना मुझे, उसके बाद कर लेंगे प्यार। क्या जल्दी है? पर देखो, ज्यादा वक्त मत लगाना। हम चलेगा? अरे क्या कर रही हो तुम मेरे साथ? एक्सक्यूज मी। गुड नाइट। ओके, स्लीप वेल। किसी चीज की जरूरत हो तो तुम्हें तो सब पता ही। इतना अच्छा आदमी के साथ हम बहुत गलत कर रहे हैं। भगवान, हमको माफ कर देना। अरे तुम कहाँ ले आई हो मुझे? ये मेरा स्कूल है। स्कूल? अच्छा, सुबह लेट ना हो जाओ तो इसलिए रात को स्कूल में ही आके बैठ गई।
चलिए आज यहाँ आपसे कुछ सीखने को मिलेगा। सीखना तो मुझे आपसे है, गाड़ी चलाना। क्या गाड़ी चलाते हैं आप? वो फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी है ना, उस जैसी, एकदम जिप जैप झूम झापा। वैसे हैं आप टीचर, लेकिन लगता है मूवीज बहुत देखती हैं आप। क्यों? टीचर्स मूवीज नहीं देख सकती हैं क्या? पीजिए ना। मैं ना वो सास बहू सीरियल्स भी देखती हूँ, और गांव में मेले लगते हैं ना, वो भी देखती हूँ मैं। पर आप एक बात बताइए, आपने इतनी अच्छी गाड़ी चलाना कहाँ से सीखा? वो कहते हैं ना, जब कोई इंसान पानी में डूब रहा होता है तो वो तैरना सीख ही जाता है। इतनी गोलियों और इतने गुंडों के बीच में पहली बार मैंने इतनी तेज गाड़ी चलाई है। सच में वक्त से बड़ा ना कोई टीचर नहीं होता है, और वक्त जब खराब चल रहा हो तो बहुत कुछ सिखा जाता है। चलिए। भाई साहब, छोरी अठे ना से मने लागे से वटे ना पहुंचियो। मतलब ये है कि उसे पता चल गया है कि हम यहाँ आने वाले हैं। हाँ भाई साहब, मने लागे से वो कटे और छुपी से। हाँ, मैंने पता है कि वो कहाँ छुपी है। बस भाई साहब ऑर्डर करो, अभी के अभी उठा के लाते हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है कि बाहर बारिश हो रही है और मैं नहीं भीग रही हूँ। मुझे ना बचपन से ही बारिश में भीगने का बहुत शौक है। भीगती हूँ और फिर बीमार पड़ जाती हूँ। अरे प्लीज अब बीमार मत पड़ जाना, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। हाँ? I mean, यहाँ के सारे रास्ते तो तुम ही जानती हो ना, और मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। और अगर बीमार ही पड़ना था तो स्कूल में क्यों आई? हॉस्पिटल जाना था ना। वो देना। अब आगे का क्या प्लान है? हाँ, मैं सोच रही थी थोड़ी बारिश कम हो जाए ना तो हम दोनों मेरे घर चलते हैं, फिर आप वहीं से टैक्सी बुक कर लीजिएगा। तुम्हारा घर यहाँ से कितनी दूर है? बस पास ही में है, ज्यादा दूर नहीं। वैसे तुम्हारे घर पे कितने लोग हैं? मेरे अलावा और बस 2 लोग हैं, मेरे पापा और मेरी बुआ जी। मैं जब बहुत छोटी थी ना, तभी कान्हा जी ने मेरी माँ को अपने पास बुला लिया। उन्हें शायद जलन हुई होगी ना, यशोदा मैया जैसी माँ मेरे पास कैसे, इसलिए बुला लिया। तब से मेरे पापा ने ही मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। अच्छे स्कूल भेजा, बीएड करवाने के लिए शहर भी भेजा था। वो खुद ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, पर पढ़ाई की अहमियत जानते हैं। उनका कहना है कि कोई आपका साथ दे ना दे, पर ज्ञान आपका साथ कभी नहीं छोड़ता, हमेशा साथ देता है। ये लोग तो यहाँ भी पहुँच गए। लेकिन इन्हें कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ हैं? मैंने आपसे कहा था ना, ये लोग बहुत खतरनाक हैं। ये लोग कहीं भी पहुँच सकते हैं। ये सारा इलाका इनकी ही जागीर है। ये बात तो अब बढ़ती जा रही है। पहले तो ये लोग हम पे गोलियां चला रहे थे, अब तो हमें देखते ही गोली मार देंगे। हमें यहाँ से जाना होगा। हाँ, पर पहले हमें आग बुझानी पड़ेगी। हम बाहर तो नहीं जा सकते, हमें यहीं कहीं छुपना होगा। वो देख, चलो यहाँ से। उन्होंने हमें देख लिया। चलो चलो। वो भाग रहे हैं। ये छोरा छोरी बचने नहीं चाहिए। अगर इस बार भाग गए ना तो ध्यान रखना, तुम सबको भगा भगा के मारूंगा। पकड़ो पकड़ो। अरे इधर आओ, यहाँ छुप जाते हैं। यहाँ कैसे? अरे यहाँ छुप जाते हैं ना, देखो ऐसे। वो लोग आ जाएंगे। चलो चलो उधर क्लासरूम में चलते हैं।
जाओ सब लोग। अरे उधर नहीं, इधर आओ। नहीं 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 नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। अरे क्या कर रही हो तुम? यहाँ वहाँ अंदर घुसो, खिड़की के पास नहीं, इधर अंदर घुसो। क्या कर रही हो? देख रही हूँ। एक मिनट, एक मिनट। मैंने कैसे कंट्रोल किया ये मैं ही जानता हूँ। ठीक है। बेटा खून? आपको चोट कैसे लग गई? पता नहीं, यहाँ कोई बेंच से लग गई होगी। एक मिनट। एक मिनट। थैंक्स। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। पापा बहुत परेशान हो रहे होंगे मेरे, पता नहीं क्या क्या सोच रहे होंगे। अब हमने इतनी टेंशन ली है तो थोड़ी टेंशन उन्हें भी लेने दो। तनु क्या कर रही हो यार, सोने दो यार। डोंट वरी आलिया, लैंप खराब नहीं होगा। मुझे लैंप की परवाह नहीं है तनु, मैं सोने की कोशिश कर रही हूँ और तुम ये ऑन ऑफ कर रही हो। मेरी नींद खराब हो रही है, मैं नींद की बात कर रही हूँ, इस लैंप की नहीं। तुम्हें पता है आलिया, लैंप कोई कब ऑफ करता है? जब उसे नींद आती हो। क्या मैं कब से सोने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन नींद तो दूर, सिर्फ पल के ही झपका रही हूँ बस। अरे प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? कोई निखिल का घर थोड़ी ना जिसपे खटिया पे सोना है। अच्छा खासा घर है, मेरा फेवरेट बेड है, एसी है, सब कुछ है, तो सो क्यों नहीं रही? मैं कल को लेके परेशान हूँ आलिया। उस मुन्नी ने कह तो दिया कि वो कल पूजा नहीं करेगी, लेकिन कैसे नहीं करेगी वो नहीं पता। कम ऑन यार तनु, हद हो गई है तुम्हारी। फाइनली मुझे लग रहा है कि सब चीजें अच्छी होने वाली है, जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा हो रहा है। और वो प्रज्ञा, आई मीन वो सो कॉल्ड प्रज्ञा, बिल्कुल वैसे ही करेगी जैसा हमने उसे बोला है। कल पूजा में विघ्न डाल के वो हमारी लाइफ के सारे विघ्न दूर कर देगी, सब कुछ अच्छा होगा। जस्ट इमेजिन, भाई उससे नफरत करने लगेंगे, घर वाले उससे नफरत करने लगेंगे, सब कुछ वैसा होगा जैसा हमने सोचा था। और ये सोच सोच के ना मुझे तो लगता है मुझे बहुत अच्छे सपने आने वाले, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी नींद खराब करो। ओके पिंकी स्वेयर, गुड गर्ल। अब तुम भी सो जाओ। आई होप जो आलिया कह रही है वैसा ही हो, मैं भी सो जाती हूँ। क्या पता आलिया जो सपने देखने वाली हो वो मुझे भी नजर आ जाए। सुनिए सुनिए जी, सुनिए जी, सुबह हो गया। सुनिए जी, सुबह हो गया। ये तो कुंभकर्ण बना सो रहा है, ढोल नगारा भी नहीं बजा सकते। कोई और उठ गया तो वो दादी सास, लेकिन छोटा धमाका तो करना पड़ेगा ही, क्या कर सकते हैं।
बम गिरा। अरे बम नहीं गिरा, मेरे बम पर कुछ गिरा है। वो तो मच्छर था, मार दिए। तुमने मच्छर को मारने के लिए मेरे बम पर मारा है? अरे कितना बीमारी फैला हुआ है, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। ये बचा लिया। हाँ तो बचा लिया, थैंक यू। मुझे बात करना है आपसे। बोलो ना। यहाँ नहीं, कमरे में चल, अकेले। अभी ये है तेरा चलवा। एक रात तेरे बिना नहीं रह पाई। मेरे बिना या तो डर गई होगी या इमोशन से भर गई होगी। मुझे लगा पता नहीं कितना वेट करना होगा, वेट तो यही नहीं कर पाई और आ गई मेरे पास। मतलब अब सुहाग रात की जगह सुहाग दिन होगा। सॉरी, बहुत मिट्टी लग गई है। इट्स ओके। वैसे आज तो तुम्हारी शादी है ना? हाँ। ये लीजिए। अच्छा, तुम्हारा हस्बैंड करता क्या है? सेम टाउन से है? हाँ, सेम टाउन से ही है। वो एक्चुअली बैंक में नौकरी करते हैं। तो ये शादी लव है या अरेंज? अरेंज्ड, टोटली अरेंज्ड। हमारे यहाँ पे लव मैरिजेस नहीं होती है। वैसे लव होती तो अच्छा होता, बट अरेंज भी हो रही है तो इट्स गुड। और वैसे भी तुम्हारे केस में तुम्हारा हस्बैंड बहुत लकी है। मेरे केस में लकी है मतलब? मैं समझी नहीं। मेरी प्रज्ञा दी और अभी की शादी भी अरेंज मैरिज थी। क्योंकि प्रज्ञा दी एक टीचर थी तो उन्होंने अभी की लाइफ को बिल्कुल बदल दिया। मुझे ऐसा लगता है कि जो टीचर्स होते हैं ना, उनके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। सुनो, तुमको हमरे जैसी भाषा आती है ना? यस मैम। तो बात काहे नहीं करते हो? मैम हम यहाँ बोलेंगे तो किसी को समझ नहीं आएगा। अरे आप हम सीख गए ना तुम्हारी भाषा, हम तो एकदम बहुत अच्छा से समझेंगे। हम दोनों एक ही भाषा में बात करेंगे तो कितना मजा आएगा, नहीं? यस मैम। अच्छा सुनो, फूल कहाँ से मंगवाए? मैम वो दादी ने फूल वाले को फोन किया था, वही दे गए। अच्छा, फूल तो अच्छा ही है। हाँ। क्या भाव में दिया? ये करीबन 2000 रुपए के होंगे। 2000 का फूल है? इतना नाजुक होगा कि घूर के देखेंगे तो भी मुरझा जाएगा, नहीं? ये मुन्नी रॉबिन से क्या बात कर रही? कहीं फंसवा ना दे। देखो, तुम हमसे पूछे होते तो हम तुमको बता देते ना। इसका आधा दाम में लेकर आते, तुमको कमीशन भी मिलता। सुबह सुबह उठ के मंडी से फूल लाओगे ना, इसका आधा दाम में मिलेगा। हम फूल का भी बिजनेस किए थे, इनका है ना, सुबह सुबह हमारा आंख नहीं खुलता है। मार्जिन बहुत होता था लेकिन हमसे होता नहीं था तो हम छोड़ दिए। मुन्नी से ऐसे कैसे निकालूं? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।